पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को निगमबोध घाट पर किया गया। मनमोहन सिंह का पाकिस्तान से भी काफी खास नाता था। उनका जन्म पाकिस्तान में पंजाब के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। फिर देश का बंटवारा हो गया और वो परिवार के साथ भारत आ गए। दरअसल मनमोहन सिंह का परिवार भी बंटवारे के दौरान हुए दंगे का शिकार हो गया था। वो विभाजन के दंगों के दौरान अपने दादा की हत्या के दर्द से कभी उबर नहीं पाए। यहाँ तक कि इसकी वजह से ही वो कभी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे और कभी गए भी नहीं। पाकिस्तान के गाह गांव से उन्हें कई बार न्योता मिला। यहाँ तक कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी बुलावा भेजा, लेकिन वो नहीं गए। वो आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते थे, इस बारे में अपनी बेटी को भी बताया था। दरअसल मनमोहन सिंह की निजी जिंदगी, खास तौर पर उनके शुरुआती सालों के बारे में सबसे डिटेल जानकारी उनकी बेटी दमन सिंह की लिखी एक किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में मिलती है। दमन सिंह अपने पिता के हवाले से किताब में लिखती हैं। परवेज मुशर्रफ ने एक दफा मनमोहन सिंह को उनके गांव की वाटर कलर से बनी एक तस्वीर भेंट की। किसी ने गाह के पानी से भरी एक बोतल भी उनके घर पहुंचाई थी। तब दमन ने पिता से पूछा कि क्या कभी वो अपना गांव देखने जाना चाहते हैं। इस पर उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, वो वही जगह है जहां मेरे दादा को मार डाला गया था। दमन बताती हैं कि पाकिस्तान में बचपन के दिनों की सबसे अच्छी यादें पूछने पर मनमोहन हमेशा अपनी दादी की कहानियां सुनाते थे। बंटवारे के समय क्या लेकर निकले थे, ये पूछने पर मनमोहन ने जवाब दिया था, कुछ कपड़े, बिस्तर और साथ में थोड़े रुपए। उनकी दादी ने एक बक्से में जरूरी चीजें रखकर एक पड़ोसी के पास अमानत रखी थी, इस उम्मीद में कि शायद कभी लौट ना हो। इस बक्से में मनमोहन की माँ अमृत की बनाई फुलकारियां थी, जो तब महिलाएं अपनी बेटियों को शादी में देने के लिए बनाया करती थीं। बाद के महीनों में जब किसी को वो बक्सा लेने भेजा गया तो पड़ोसी ने दिया ही नहीं। हालांकि साल 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के आखिर में उन्होंने पाकिस्तान में अपने जन्म स्थान की यात्रा करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जब हालात सामान्य हो। हालांकि ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। बता दें कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान में उनके बचपन के दोस्त राजा मोहम्मद अली उनसे मिलने भी आए थे। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास में उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया था। गांव के लोग मनमोहन सिंह से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं। अब गुरुवार को मनमोहन सिंह के निधन की खबर फैलने के बाद गाह गांव के लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा की। गांव के लोगों ने भारी मन से मनमोहन सिंह को याद किया। जिस स्कूल में मनमोहन सिंह पढ़े थे, वहां के एक टीचर ने मनमोहन सिंह के निधन पर कहा कि हम यूं समझ रहे हैं कि हमारे घर के किसी की आज डेथ हो गई है। मनमोहन सिंह साहब को के दौरे हुकूमत में हमारी तरफ से, हमारे अलियाने गांव की तरफ से कई बार उनको दावत दी गई, लेकिन वो किसी मजबूरी की बिना पे या नहीं आ सके। अब हम उनके दुनिया के जाने के बाद मेरी और मेरे गांव वाले को ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि उनकी बीवी कभी आ जाए, या उनका कोई बेटा है या उनकी बेटियां हैं, तो वो इस गांव का विजिट करें, तो हमें इंतहाई मुसरत होगी, दिली मुसरत होगी। आज उनके डेथ के हवाले से जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि आप यकीन करें कि मेरी और मेरे पूरे गांव की ये हालत है कि हम इंतहाई अफसरदा हैं। हम यूँ समझ रहे हैं कि हमारे किसी घर के फर्द की आज डेथ हो गई है। बता दें कि साल 1938 में मनमोहन सिंह का दाखिला गांव के इसी प्राथमिक विद्यालय में कराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उस साल के स्कूल रिकॉर्ड अब भी सुरक्षित रखे गए हैं। गांव के लोगों का मनमोहन सिंह के प्रति इस कदर जुड़ाव है कि जब उनके सामने कठिन परिस्थिति आती थी तो गांव के लोग दुखी हो जाते थे और उनकी सफलताओं पर लोग जश्न मनाते थे। मनमोहन सिंह के एक पुराने साथी के भतीजे राजा आशिक अली ने गांव के लोगों का उनसे जुड़ाव और उनके निधन के बाद की भावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने साल 2004 का वो किस्सा भी सुनाया जब डॉक्टर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और वो गिर गया तो लोगों ने वहां कैसे जश्न मनाया। डॉक्टर साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तारीख आई और नाकाम हुई तो लोगों ने जश्न मनाया। 2004 में खुश हुए और आज 2024 में ये तमाम लोग गमज़दा हैं। सुबह से राजा साहब के घर में आ रहे हैं और अब तमाम इकट्ठे होकर इन तमाम की ख्वाहिश है कि अगर ये पॉसिबल होता तो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करते, लेकिन हमने आपस में बात की है कि ये पॉसिबल नहीं है। दोनों मुल्कों के तलकात ऐसे हैं कि हम नहीं जा सकते। तो ये उनके अफसोस के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं।
बता दें कि गांव के लोग उनके देश की सरकार की तरफ से किए गए कुछ विकास कार्यों का श्रेय मनमोहन सिंह को देते हैं। दरअसल जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और गांव से उनके संबंध जगजाहिर हुए तो स्थानीय सरकार ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के आदेश पर इसे मॉडल गांव के तौर पर विकसित करने की कसम खाई। सड़कें, एक स्वास्थ्य केंद्र, एक सरकारी हाई स्कूल और उसके बाद स्ट्रीट लाइट, गांव की मस्जिदों में सोलर एनर्जी से चलने वाले वाटर हीटर, कंप्यूटर और सरकारी स्कूल के लिए फर्नीचर बनवाया गया था।